राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यूं ही चाणक्य की उपाधि से सम्मानित नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने देश को कई ऐसे मौके दिए जो उन्हें राजनीति का चाणक्य कहकर संबोधित किया जाने लगा। बताएंगे आपको कि क्यों माने जाते हैं गृहमंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य, लेकिन उससे पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय। अमित शाह का जन्म साल 1964 में महाराष्ट्र के गुजराती परिवार में हुआ था। गुजरात के मेहसाना गांव से शाह का संबंध है और पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। शाह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मेहसाना से ही की, फिर अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस बीच दिलचस्प बात ये रही कि 14 साल की उम्र से ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। एक तरुण स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने संघ को ज्वाइन किया था और यहीं से अमित शाह को मिली देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा। कॉलेज के समय से ही अमित शाह बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करने लगे थे। साल 1984-85 में वो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शुरुआती दौर में शाह ने अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाला था। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को काफी साल देने के बाद साल 1997 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शाह को टिकट दिया और गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से शाह ने चुनाव लड़ा और विजय भी घोषित हुए। और फिर एक बार नहीं बल्कि लगातार जीत की हैट्रिक इसी सीट से अमित शाह ने लगाई। पूरे 3 बार अमित शाह ने इस सीट से जीत दर्ज की। फिर साल 2002 में बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव में काफी अच्छे वोटों से जीत मिली, तो फिर शाह को मंत्री पद से सम्मानित भी किया गया। कई प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी शाह को सौंपी गई। इस दौरान गुजरात की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में थी। साल 1982 से ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी साथ साथ हैं। दोनों आरएसएस के समय से ही एक दूसरे के साथ हैं। जब शाह की उम्र 17 से 18 साल रही होगी, जबकि नरेंद्र मोदी उस वक्त करीब 30 साल के हुआ करते थे। गुजरात के बाद अब बारी थी देश की। अमित शाह की जिंदगी में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश की। पूरी पार्टी ने इस फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकारा भी। इस वक्त पार्टी ने अमित शाह को चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा और शाह ने कुछ ऐसा समा बांधा कि यूपी की 80 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को पूरी 71 सीटें मिली। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली, जिसका श्रेय मोदी लहर को तो मिला ही, साथ ही अमित शाह की मेहनत को भी खूब सराहना मिली। और उस मेहनत का फल शाह को ये मिला कि राजनाथ सिंह जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनसे वो पद लेकर अमित शाह को सौंप दिया गया। अमित शाह को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। अमित शाह के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने देश के कई ऐसे राज्यों में जीत हासिल की जहां पहले कभी बीजेपी की सरकारें नहीं बनी थीं। ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की सरकारें चुनकर आने लगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सराहनीय प्रदर्शन दिखा। पीडीपी के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने सरकार बनाई। हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, वो भी पूर्ण बहुमत से। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई और फिर मजबूर होकर शिवसेना को भी बीजेपी के साथ ही आना पड़ा। फिर बिहार में भी अमित शाह ने कमाल कर दिखाया। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ने के लिए मना लिया और बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई। और साल 2017 का यूपी चुनाव तो सबको याद ही है, जब अमित शाह ने अपने शानदार भाषणों से यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाने में कामयाबी हासिल की थी। फिर साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसका श्रेय मोदी सुनामी को ज्यादा गया, लेकिन शाह की मेहनत की भी सभी ने तारीफ की। शाह ने पन्ना प्रमुख और मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए माइक्रो मैनेजमेंट का प्रदर्शन किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सांसद जीत कर आए। केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी सरकार बनी। 2019 में अमित शाह भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। उन्हें सबसे अहम गृह मंत्रालय सौंपा गया। गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए। मई में सरकार बनी थी और अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद ही देश की संसद में नागरिकता संशोधन कानून पास करा दिया गया। गृह मंत्री के तौर पर देश को जब भी जरूरत हुई, शाह ने खुद आगे आकर परिस्थिति को संभाला। कोरोना काल में भी जब दिल्ली के कुछ अस्पतालों में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठे थे, तब अमित शाह ने खुद आगे आकर दिल्ली के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था।
अभी हाल ही में पार्टी में तेज हुई आतंकी गतिविधियों पर भी अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। ऐसा रहा है गृहमंत्री अमित शाह का पूरा जीवन। हमेशा ऊर्जा से लबरेज अमित शाह ने कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से देश में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आप अमित शाह को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।